नमस्कार दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यूएस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूएस ऑन इसबगोल। एमसीक्यूएस ऑन इसबगोल। इसबगोल जो कि एक मेडिसिनल क्रॉप है, उसके बारे में जो एमसीक्यूएस बनती हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक नेम ऑफ इसबगोल। इसबगोल का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है प्लांटेगो ओवाटा, ऑप्शन बी है केसिया अंगस्टिफोलिया, ऑप्शन सी है ग्लाइकोराइजा ग्लेब्रा, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो इसबगोल है उसका जो साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम होता है वो होता है प्लांटेगो ओवाटा। क्या होता है? वो होता है प्लांटेगो ओवाटा। अगला प्रश्न आता है, फैमिली ऑफ इसबगोल। इसबगोल कौन से परिवार से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है एपियसी, ऑप्शन बी है सोलेनेसी, ऑप्शन सी है प्लांटेजेनेसी, ऑप्शन डी है फेबेसी। तो जो इसबगोल है वो कौन सी फैमिली से संबंधित है? तो इसबगोल प्लांटेजेनेसी फैमिली से संबंधित है, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम है वही है प्लांटेगो ओवाटा। इसकी जो फैमिली है वो है प्लांटेजेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ इसबगोल। इसबगोल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 2n बराबर 16, ऑप्शन बी है 2n बराबर 18, ऑप्शन सी है 2n बराबर 8, ऑप्शन डी है 2n बराबर 12। तो जो इसबगोल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n बराबर 8। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है कितना होता है? तो 2n बराबर 8 इसबगोल का क्रोमोसोम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ओरिजिन ऑफ इसबगोल इज। इसबगोल का ओरिजिन सेंटर या सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है पर्सिया, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, या ऑप्शन डी है चाइना। तो जो इसबगोल है उसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है वो होता है पर्सिया। क्या होता है? पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसबगोल इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। जो इसबगोल है उसका जो कमर्शियली प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है रूट सकर्स, ऑप्शन बी है सीड्स, ऑप्शन सी है हस्क, या ऑप्शन डी है रूट कटिंग। तो जो इसबगोल का जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है सीड्स के द्वारा। इसबगोल का जो कमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो सीड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ इसबगोल इज। जो अपन देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि जो इसबगोल का जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड के द्वारा होता है। तब सीड रेट कितनी होती है पर केजी पर हेक्टेयर? उसकी कितने केजी सीड की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए है 1 से 2 किलो, ऑप्शन बी है 4 से 6 किलो, ऑप्शन सी है 8 से 10 किलो, या ऑप्शन डी है 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर। तो इसबगोल की जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 4 से 6 केजी पर हेक्टेयर इसबगोल की सीड रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसबगोल सीड स्टोर ओवर लो स्टेबिलिटी। इसबगोल के सीड को कितने दिन तक बिना उसकी जो जर्मिनेशन क्षमता को खोए उसको रखा जा सकता है? मतलब सीड वेबिलिटी कितने टाइम तक उसमें होती है कि उसमें सीड आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे? ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 2 ईयर, ऑप्शन सी है 6 मंथ, या ऑप्शन डी है 3 ईयर्स। तो कितने टाइम तक उसकी सीड की में वेबिलिटी होती है? तो 1 ईयर तक उसको स्टोर करने पर उसमें जो सीड वेबिलिटी है वो बनी रहती है। 1 वर्ष के बाद अगर उसमें उसको और स्टोर किया जाता है तो उसकी जो सीड वेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगला प्रश्न आता है, इसबगोल रिक्वायर्स वेदर कंडीशन एंड इट्स इज सो ड्यूरिंग विंटर मंथ। मतलब इसबगोल कौन से वेदर कंडीशन को प्रीफर करता है? ऑप्शन ए है कूल एंड ड्राई, ऑप्शन बी है कूल एंड ह्यूमिड, ऑप्शन सी है हॉट एंड ह्यूमिड, ऑप्शन डी है हॉट एंड ड्राई। तो इसबगोल के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट कौन सा होता है? तो इसबगोल के लिए सबसे अच्छा का जो क्लाइमेट होता है वो होता है कूल एंड ड्राई वेदर। इसके लिए कौन सा वेदर कंडीशन सबसे अच्छी होती है? तो कूल एंड ड्राई वेदर इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग फॉर इसबगोल। इसबगोल की सोइंग का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ऑप्शन बी है एंड ऑफ दिसंबर, ऑप्शन सी है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, या ऑप्शन डी है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो इसबगोल की जो सोइंग के लिए सबसे अच्छा टाइम माना जाता है वो माना जाता है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। फर्स्ट वीक जो ऑफ नवंबर होता है इसबगोल की सोइंग के लिए आइडियल टाइम होता है। अगला प्रश्न आता है, सीड हस्क ऑफ इसबगोल इज नोन है। जो इसबगोल का जो सीड हस्क होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भूका, ऑप्शन बी है भूसी, ऑप्शन सी है कोरमा, या ऑप्शन डी है रागो। तो जो इसबगोल का जो सीड हस्क होता है क्या होता है? सीड हस्क। क्या इस इसबगोल का जो सीड हस्क होता है उसको भूसी के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको भूसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ इसबगोल। इसबगोल का जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप है वो कौन से प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है रेसिमोस, ऑप्शन बी है स्पाइक, ऑप्शन सी है साइमोप्स, या ऑप्शन डी है नन ऑफ एबोव।
तो इन्फ्लोरेसेंस जो है इसबगोल का वो किस प्रकार का होता है, तो वो स्पाइक प्रकार का, स्पाइक टाइप का उसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रूट टाइप ऑफ इसबगोल, इसबगोल का जो फ्रूट टाइप वो कौन से प्रकार का होता है। इन्फ्लोरेसेंस प्रकार तो इसमें स्पाइक पाया जाता है। फ्रूट टाइप की बात करें तो ऑप्शन ए है पॉड, ऑप्शन बी है कैप्सूल, ऑप्शन सी है सिजोकार्प, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो इसबगोल का जो फ्रूट टाइप है वो होता है कैप्सूल। इसबगोल का जो फ्रूट टाइप कौन सा होता है, तो इसबगोल का फ्रूट टाइप है कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोलिनेशन सिस्टम ऑब्जर्व इन इसबगोल, जो इसबगोल है उसमें कौन से प्रकार का पोलिनेशन पाया जाता है। ऑप्शन ए है सेल्फ पोलिनेशन, ऑप्शन बी है क्रॉस पोलिनेशन, ऑप्शन सी है ओपन क्रॉस पोलिनेशन, या ऑप्शन डी है नन ऑफ एबो। तो जो इसबगोल में जो पोलिनेशन सिस्टम है उसमें इसबगोल में क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। कौन से टाइप का पोलिनेशन पाया जाता है इसबगोल में, तो इसबगोल में क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेमलेस एनुअल हर्ब, इनमें से कौन सा स्टेमलेस एनुअल हर्ब है। ऑप्शन ए है गार्लिक, ऑप्शन बी है टर्मेरिक, ऑप्शन सी है इसबगोल, या ऑप्शन डी है सेना। तो इसमें से कौन सा स्टेमलेस एनुअल हर्ब है, तो इसमें जो इसबगोल है ये स्टेमलेस एनुअल हर्ब होता है। अगला प्रश्न आता है द हस्क फ्रॉम द सीड ऑफ इसबगोल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग वाटर एंड देयरफॉर इट्स वर्क एज एंटी ड्रग। ये जो इसबगोल की जो सीड हस्क होता है जिसको भूसी कहा जाता है वो कौन सी रोग में उसमें काम आता है एंटी ड्रग के रूप में। तो जो ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है पायरेटिक, ऑप्शन डी है स्पेमोडिक। तो ये कौन सी बीमारी में कहा आता है, तो इसबगोल के जो हस्क है वो डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परसेंटेज ऑफ द टोटल इसबगोल ड्राई सीड एंड सीड हस्क इज बीइंग एक्सपोर्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टोटल उत्पादन होता है भारत का उसका कितने प्रतिशत जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है 20 to 30%, ऑप्शन बी है 40 to 50%, ऑप्शन सी है 60 to 70%, या ऑप्शन डी है 80 to 90%। तो लगभग 80 से 90% जो टोटल प्रोडक्शन है ड्राई सीड और सीड हस्क इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल वैल्यू ऑफ इसबगोल, इनमें से कौन सा जो है वो इसबगोल की मेडिसिनल वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए है सोमेफेरिन, ऑप्शन बी है विथियनिन, ऑप्शन सी है म्यूसिलेज, या ऑप्शन डी है सेपोनिन। तो जो इसबगोल का जो म्यूसिलेज है जो सीड हस्क में जो पाया जाता है म्यूसिलेज, इसमें क्या है इसबगोल की मेडिसिनल वैल्यू इसी के कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीड हस्क रेशो इन इसबगोल, इसबगोल में जो हस्क और सीड का जो रेशो होता है हस्क और सीड का रेशो वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 75-25, ऑप्शन बी 70-30, ऑप्शन सी है 25-75, या ऑप्शन डी है 40 से 60। तो जो इसबगोल का जो हस्क और सीड के रेशो की बात की, कभी कभी सीड और हस्क का रेशो भी पूछ लिया था अगर, तो इसमें जो हस्क होता है वो कितना होता है, हस्क होता है इसमें 25% और जो सीड होता है वो होता है 75%। अगर इसको पूछा जाए सीड हस्क रेशो तो आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पूछा है हस्क पहले पूछा है तो हस्क का जो परसेंटेज होता है वो 25% होता है और जो सीड का परसेंटेज होता है या रेशो होता है वो 75 होता है। अगला प्रश्न आता है फर्टिलाइजर डोज एन और P2O5, मतलब यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस का डोज का कितना डोज इसबगोल की कल्टीवेशन में दिया जाता है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए है 30-25, ऑप्शन बी है 25-50, ऑप्शन सी है 60-30, या ऑप्शन डी है 40-80। तो जो फर्टिलाइजर डोज है एन कौन से नाइट्रोजन और फास्फोरस का इसबगोल के लिए वो होता है 30-15, मतलब उसमें 30 kg प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है और 15 kg प्रति हेक्टर उसमें फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच क्रॉप शुड नॉट बी हार्वेस्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसका मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में जिसकी हार्वेस्टिंग नहीं की जाती या नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए है गार्लिक, ऑप्शन बी है क्यूमिन, ऑप्शन सी है इसबगोल, या ऑप्शन डी है फेनुग्रीक। तो जो इसबगोल है इसकी हार्वेस्टिंग अर्ली मॉर्निंग नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो इसकी हार्वेस्टिंग अर्ली मॉर्निंग नहीं करने का एक ही कारण है कि अर्ली मॉर्निंग क्या होता है उसमें क्रॉप में जो ओस है जो ड्यू ड्रॉप है वो होते हैं और इसमें ओस के कारण क्या है कि इसका जो सीड है उसमें पानी लगने के कारण उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको अर्ली मॉर्निंग में हार्वेस्ट नहीं किया जाता। तो इसबगोल की जो क्रॉप है उसको अर्ली मॉर्निंग हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए या अर्ली मॉर्निंग जिसको हार्वेस्ट नहीं किया जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसबगोल क्रॉप रेडी फॉर हार्वेस्ट इन डे आफ्टर सोइंग। इसबगोल की जो क्रॉप है वो कितने दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। ऑप्शन ए है 80 to 90 डेज, ऑप्शन बी है 110 to 120 डेज, ऑप्शन सी है 140 to 150 डेज, या ऑप्शन सी है 75 to 80 डेज। तो जो इसबगोल की जो क्रॉप है ये कितने डेज में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, तो ये हो जाती है 110 से 120 दिन में जो क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। अगला प्रश्न आता है निहारिका इज इम्पोर्टेंट इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल क्रॉप। जो निहारिका वेराइटी है कौन सी मेडिसिनल क्रॉप की इम्प्रूव्ड वेराइटी है। ऑप्शन ए है सफ़ेद मूसली, ऑप्शन बी है अश्वगंधा, ऑप्शन सी है इसबगोल, या ऑप्शन डी है तुलसी। तो जो निहारिका वेराइटी किसकी होती है, तो निहारिका वेराइटी इसबगोल की इम्प्रूव्ड वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ इसबगोल इज कास्ट बाय। जो इसबगोल का जो डाउनी मिल्ड्यू है वो कौन से किस कारण से होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोपोरा वाइटिकोला, ऑप्शन बी है परनोस्पोरा प्लांटाजिनेसी, ऑप्शन सी है परनोस्पोरा सोमेनिफेरी, या ऑप्शन डी है परनोस्पोरा मंसूरी का। तो कौन सी फंगस के कारण इसमें क्या है डाउनी मिल्ड्यू होता है। तो जो करेक्ट आंसर है परनोस्पोरा प्लांटाजिनेसी या प्लांटेगी, इसके कारण क्या होता है इसबगोल का डाउनी मिल्ड्यू होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।